हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिहार के अंदर बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, 3-4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे सर्वे का काम स्टार्ट हो चुका है। ज़मीन सर्वे के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और सर्वे जब स्टार्ट हो चुका है तो वहाँ के लोगों को बहुत सारे ऐसे डाउट है जो कि आपको लोग पहले से दस्तावेज क्लियर नहीं किए हैं, ठीक है। तो क्लियर नहीं किए हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि कैसे क्या करना है नहीं करना है। तो दिन रात वो आप लोग अपने गांव के जो भी सरपंच मुखिया हैं उनके सामने मतलब चक्कर लगा रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग को चक्कर लगाना ना पड़े, ताकि आप लोग अब पहले से ही अपना जैसे में अलॉट हो आपका डिस्ट्रिक्ट, आप लोग ये सब जो भी ज़रूरी कागजात है आप लोग पहले से ही बनवा कर रख ले, ठीक है। तो क्या क्या दस्तावेज लगने वाले हैं उसको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो केवल सुनकर ही आप बहुत ही सिंपल तरीक़ा से और वीडियो देखकर आप फॉर्म को पहले से ही अपना बनवा लेंगे और ज़मीन का जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट है वो आप लोग क्लियर करके रख लेंगे अपने घर पे, ठीक है। ताकि जब भी अलॉट हो तो आप लोग सिंपल तरीके से अपने नाम पे सर्वे करा लेंगे। क्योंकि ये सर्वे अगर हो जाएगा तो इसके बाद आपके वंशज लोग अच्छी तरह से मतलब शांतिपूर्वक रह सकते हैं। बहुत अभी क्योंकि सर्वे हुआ था इससे पहले तो देखे होंगे आप लोग, बहुत सा ज़मीन ऐसा था कि जो भी विवादित हो गया था, मार काट दखल दूसरा आदमी कर लिया है, ये वो दिस डेट बहुत सारा मतलब केस आपको देखने को मिला होगा अपने गांव में। तो अगर इस बार अगर चूक जाते हैं तो ऐसे ही देखना पड़ेगा फ्यूचर में। इसलिए आप अगर मान के चलिए पीढ़ी जो अगला पीढ़ी है उसके कुछ प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए ये सर्वे कराए जा रहे हैं बिहार के अंदर। तो क्या क्या दस्तावेज लगने वाले हैं वो आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बाय स्टेप आपको दिखाते हैं इसी वीडियो के माध्यम से, क्योंकि बहुत लोग आपका वीडियो बना रहे होंगे उसमें समझ में आपको लोग नहीं आ रहा होगा। लेकिन मैं सभी डॉक्यूमेंट जो भी ज़रूरी है उसको मैं एक पेज पे लिख के और उसके बाद आपको इसी वीडियो में सभी चीज़ बताएंगे। किसी प्रकार प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ लीजिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा बट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, अगर आपके पास खतियानी ज़मीन है, ठीक है, तो खतौनी ज़मीन है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खतियान का जो जिरॉक्स है वो आप करा कर रख लीजिएगा। ठीक है। अगर आपके पास रजिस्ट्री ज़मीन है, जैसे कि अगर आपके पास रजिस्ट्री ज़मीन है तो उसका रजिस्ट्री पेपर उसका दाखिल खारिज हो गया है तो और भी अच्छा है, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। तो उसका क्या करिए, छाया प्रति रख लीजिएगा आप लोग का। सेकेंड, आपको बता दें कि इस मतलब क्या कहते हैं, खतियान खतौनी जो भी रजिस्ट्री पेपर है उसके साथ कौन सा फॉर्म को फिल किया जाएगा, ताकि आप लोग उनको मतलब पता चल सके कि हाँ मतलब ये बंदा इतना ज़मीन इतना डिसमिल, इसके बगल में कौन है, कितने भाई हैं, ये सब चीज़ एक फॉर्म पे लिखा रहता है। ताकि आप लोग मतलब ये तो लगाएंगे लगाएंगे, ठीक है। जो ये आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला, इसका जीरोक्स और इसका जीरोक्स लगाना ही लगाना है। लेकिन इस क्या चीज़ में संलग्न करके लगाना है, तो ये फॉर्म 2 में। फॉर्म 2 दिखता कैसे, चलिए फिल जो पहले से किया होगा उसी को मैं दिखाता हूँ और खाली भी फॉर्म दिखाऊंगा ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए। और फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हैं और मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर अपना अपना दे सकते हैं, बिहार के जितने भी किसान हैं मैं उसके व्हाट्सअप नंबर पे फॉर्म को पीडीएफ डाल दूंगा। और आप किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर आप प्रिंट करा सकते हैं, 5 या 6 रुपये प्रिंट लगता है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको समझाना की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्म 2 जो रजिस्ट्री है और खतौनी ज़मीन है उसके लिए भरना कैसे है वो आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे प्रपत्र 2, इसी प्रकार का फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं प्रपत्र 2 लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, चलिए आपको बताते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे राज्य ग्राम, ठीक है, राजस्व ग्राम आपका मान के चलिए कौन सा ग्राम में आपका ज़मीन है, ठीक है। तो सोनबरसा है, मेरा चांदपुरा है, तो चांदपुरा मतलब एक एग्जांपल बस समझाने के लिए। सोनबरसा थाना नंबर आपका कौन सा है, तो ज़मीन कौन सा थाना नंबर के अंदर में आता है, तो यहाँ पे दिया गया है 105, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट जो दिया गया है आपका हल्का, हल्का क्या है मतलब मौजा संख्या, ठीक है। तो 155 है, ठीक है। पुलिस थाना सोनबरसा, ठीक है। और अंचल सोनबरसा दिया गया है। आपका कोई अंचल हो जैसे कि मेरे ब्लॉक बोलता है, वो अंचल अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग फिल कीजिएगा। और ज़िला कौन सा है, सीतामढ़ी, ठीक है।
तो इस प्रकार से फिल कर लीजिएगा। और यहाँ पे नीचे में आप देखिए क्या चीज़ लिख मेंशन किया गया है, बहुत आवश्यक है, ठीक है, इसको समझना है। जैसे कि मान के चलिए आपका पिताजी का नाम दशरथ है, ठीक है, मान के चलिए पिताजी का नाम दशरथ है, उनके 4 लड़के हैं, ठीक है, 4 लड़के में और आपको अगर बनाना है, ठीक है, तो आपको अगर बनाना है तो चारों का मेंशन करना ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे कि आप लिख रहे हैं राम है, मतलब एक भाई, लक्ष्मण है, शत्रुघ्न है, भरत है, ठीक है, 4 भाई हो गया। तो यहाँ पे नीचे में लिख दीजिएगा 1/4, जो भी मतलब इनके पास अगर 100 डिसमिल ज़मीन होगा अगर राम के नाम पर, सॉरी उसके पिता के नाम पर, ठीक है, उसका 4 लड़का है, तो चारों लड़का के पास क्या 25-25 डिसमिल तो मिलना चाहिए, ठीक है। तो उसी प्रकार से जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, तो यहाँ पे मेंशन वैसी प्रकार से करना है, ठीक है। तो राम लिख दिए, राम के पिता का नाम दशरथ, फिर दूसरा भाई का नाम लिखे लक्ष्मण, लक्ष्मण के पिता का नाम दशरथ, शत्रुघ्न, शत्रुघ्न के पिता का नाम दशरथ, भरत, भरत के पिता का नाम दशरथ, ठीक है। उसके बाद वो फॉर्म पर फिल करने के बाद, सॉरी उस जगह का फिल करने के बाद अस्थाई पता, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है अस्थाई पता। अस्थाई पता कहाँ का है, तो सोनबरसा का है, तो भाई सोनबरसा तो लिखना पड़ेगा सभी के लिए। और खाता संख्या कितना है, तो खाता 2, 3, 5, 6, 8, 10 कितना भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये ज़्यादा है तो सेकेंड पर्पज 2 का दूसरा कॉपी लेकर उसमें भी फॉर्म फिल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसी में लगा दीजिएगा। तीसरा ज़्यादा है तो और भी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जितना है उतना लगाते रहिए और सही सही भरिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सर्वे है। आपको इस प्रकार की बार अगर नहीं अच्छा से भरेंगे, आपको प्रॉब्लम होगा तो फिर कभी नहीं हो पाएगा, फिर म्यूचुअल करना पड़ेगा आपको, वही सब प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। सर्वे एक बार हो गया तो समझिए हो गया। अब खाता 108 है, 105 है, उसमें कितना खेसरा नंबर है, तो 120 है, 125 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आराम ध्यान से देखिएगा, रकबा कितना है, 100 डिसमिल है, 105 डिसमिल है, ठीक है। तो आपको बता दें कि उस ज़मीन का चौहद्दी क्या है, तो चौहद्दी आपको खेत लिखना पड़ेगा, उसका सड़क में कौन है, बगल में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में कौन कौन है, वो इस प्रकार से मेंशन किया है, वैसे ही देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो आप अपना भर दीजिएगा। और ज़मीन क्या है, खेतियर है कि आवास है, उस पर वो चीज़ मेंशन करना पड़ेगा। और यहाँ पे लगान कितना, मान के चलिए आपको करेंट जो रसीद कटवाते हैं, ठीक है, मालगुजारी बोलते हैं गांव में लोग, तो मालगुजारी वो ज़मीन का वो खाता का कितना कटता है, मतलब कि समझिए कि ये जो 108 है, 105 है, उसका जो मालगुजारी टैक्स है वो 108 का 225 रुपये कटता है, और आवास मतलब जो भी इसमें है 205 में खाता में उसका 300 रुपया कटता है, ठीक है। तो उसको मेंशन कर दीजिएगा। और जमाबंदी संख्या 302 है, 300, तो वहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, जमाबंदी संख्या अगर नहीं मिलेगा तो कंप्यूटराइज आप खाता संख्या मालूम है आपके पास 108 है और 205 है, तो कंप्यूटर के थ्रू आप मेरे को बोलिएगा, मैं भी कर सकता हूँ, या अगल बगल में जितने भी साइबर कैफ़े हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं। जमाबंदी संख्या निकालते कैसे, यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे ज़मीन का जो अधिकार है वो क्या चीज़ में है, ठीक है, यहाँ पे दिखा गया भू का जो दावा का आधार है वो उत्तराधिकारी दान क्रय बंदोबस्त क्या है। तो यहाँ पे उत्तराधिकारी कहने का मतलब कि जैसे कि बाप के नाम पर ज़मीन है तो उसके बेटे के नाम पर, तो वो उत्तराधिकारी हो गया, ठीक है। और कोई दान किया हो तो वहाँ पे दान लिख सकते हैं। क्रय किया होगा, मान चलिए आप ज़मीन खरीदे हैं, मतलब रजिस्ट्री करवाए हैं अपना अपना नाम पर, तो आपका क्या वहाँ पे लिखे गया, क्रय किया गया है, ठीक है। तो मतलब अपना हिसाब से भर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में दिया गया है, आप लोग अच्छी तरह से पढ़िएगा यहाँ पे भूमि का दावा किस प्रकार से है, ठीक है। तो इतना चीज़ कर देने के बाद चलिए आप लोग समझ चुके होंगे अच्छा तरह से। तो अगर किसी प्रकार का इसमें डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको बताने के लिए ऑलवेज रेडी रहूँगा अपने यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो यहाँ तक आ जाने के बाद सिंपली आपको आगे बताता हूँ फॉर्म, इसका एम्प्टी मतलब खाली फॉर्म किस प्रकार से देखेगा, उसको किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका सारी चीज़ आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे सकते हैं, वहाँ पे हम पर्पज 2 आपको डाल देंगे, वहाँ से प्रिंट करवा कर आप लोग इस चीज़ को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्म किस प्रकार से एम्प्टी दिखता है, मतलब खाली फॉर्म इसका कैसे प्रकार से दिखता है। चलिए तो
यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म मैं निकाल चुका हूँ। तो मैं आपका मोबाइल रोटेशन करता हूँ तो उल्टा हो जा रहा है, तो वीडियो भी उल्टा हो जाएगा। इसी की वजह से आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। फॉर्म कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं प्रपत्र 2 लिखा गया है। तो इस प्रकार के फॉर्म को क्या कीजिएगा, आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन के दिए गए लिंक से डाउनलोड करके उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ से आप फॉर्म को फिल कीजिएगा। और रहा बात अब वंशावली का, क्योंकि भाई ये चीज़ चारों मेंशन जब आप कीजिएगा तो आपको वंशावली तो देना ज़रूरी है। चलिए आगे जो नेक्स्ट स्टेप आपको दिखा रहे हैं उसमें देखिए। अगर यही था, जब खाली जगह था वो फिल हो चुका है। इसी प्रकार से आप लोग क्या कीजिएगा, फॉर्म को फिल कीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आपका क्या है आपको दिखाते हैं, लगान रसीद, ठीक है। तो लगान रसीद तो आपको पता ही होगा किस प्रकार से होता है। अगर मान के चलिए आपका खतियानी ज़मीन है, ठीक है, तो आप अपना 4 भाई को उसमें दर्शाए हैं, तो उसको एलडीसी को कैसे पता चलेगा कि उस कितने बेटे हैं। हो सकता है आप 2 ही बेटे को दर्शाइएगा, 3 ही बेटे को दर्शाइएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ता है, तो वंशावली बनाना पड़ता है। तो वंशावली किस प्रकार से बनाएंगे, लॉन्ड्री के द्वारा बनाएंगे। लॉटरी जो होता है, जो अथी में क्या बोलते हैं, कोर्ट में बैठता है, तो उसको उससे बनवाने की ज़रूरत नहीं है। सरपंच मुखिया का जो लेटर पैड होता है उस पर आप सिंपल तरीके से बनवा सकते हैं, या फॉर्म के थ्रू जो फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड कीजिएगा उसका भी दिखा देंगे किस प्रकार से बनाया जाता है। तो चलिए आपको दिखा दें सरपंच का, मुखिया इत्यादि का अगर आपके पास बनवाना है तो किस प्रकार से बनवाता है। नीचे नीचे मैं दे दिया हूँ, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे ये आपका दादाजी है, मान के चलिए वहाँ पे बताया जाता है 100 डिसमिल। तो मान के चलिए यहाँ से हम आपको बता देते हैं। तो वंशावली कुछ उस पर वहाँ पर लिखा रहेगा, उसके लेटर पैड पे 3 भाई हैं, ठीक है। तो तीनों भाई में आपका अगर जेड को मेंशन करना है, जेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखते रहिए, मैं आपको अच्छी तरह से समझ में, अगर मान के चलिए जेड को मतलब सर्वे करवाना है, तो जेड कौन है भाई, तो वो उनका दादा है, ठीक है। उसका 60 डिसमिल ज़मीन था, ठीक है। मतलब समझाने के लिए बता रहे हैं, 60 डिसमिल पर लिखाएगा, नहीं दादा का नाम लिखाएगा। उसका 3 लड़का था तो तीनों लिखा जाएगा। और भाई बी बी का लड़का था ना, तो बी यहाँ पे हो गया था। यहाँ पे इसका ज़मीन कितना है, 20 डिसमिल आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो 20 डिसमिल में ये 2 भाई हैं, तो इसको मिलेगा 10 डिसमिल, इसको मिलेगा 10 डिसमिल, ठीक है। तो जेड अपना मेंशन करेगा क्या, 10 डिसमिल ज़मीन का दावा करेगा, समझ में। तो उसके वंशावली इसी प्रकार से बनाए जाएंगे, ठीक है। और अगर फॉर्म के हिसाब से बनाना चाहते हैं, मान के चलिए जेड अब हो गया, जेड का भी लड़का है, तो उसको किस प्रकार से, क्योंकि फ्यूचर में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, तो उसका भी फॉर्म मैंने डाउनलोड करके रखा है। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे कि वंशावली 3.1 दिया गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 3.1 को समझ लीजिए, जैसे सोनवारसा हो गया, सीतामढ़ी जिला हो गया, ये सब तो आप लोग भर सकते हैं। मान के चलिए आप अपना दावा कर सकते हैं। मान के चलिए जेड का यहाँ पे लिखाएगा क्या चीज़, श्रीमती राम, मान के चलिए आप दावा कर रहे हैं, मान के जेड दावा कर रहा है, तो यहाँ पे जेड लिखाएगा, ठीक है। जेड लिखाएगा, उसका पत्नी का नाम लिखाएगा, ठीक है। उसका पति जो भी है, उसका बेटा का, ठीक है। उसका अगर मान लीजिए पुत्र पत्नी है तो बेटा का भी नाम लिख सकते हैं, उसका बेटी का नाम लिख सकते हैं, क्योंकि बेटी को भी दर्शाना अनिवार्य है। उसका पत्नी पुत्र जो भी है, और उसके बाद थाना वगैरह वगैरह जो भी जाति से बिलोंग करते हैं वहाँ पे आप भर सकते हैं, जिस प्रकार से भरा गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसका फिर से नीचा दिया गया है, ठीक है। और नीचा में दिया गया है सोनवारसा, ठीक है। तो आपको पूछेगा कि आपका अंचल क्या है, ग्राम क्या है, ये सब सिंपल चीज़ है। आपको जमाबंदी संख्या क्या है, तो जमाबंदी संख्या आप लोग लिखे होंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम्पल बताए हैं। तो यहाँ पे 125 है, तो मैं लिख रहा हूँ कि जमीला ज़मीन क्या है, तो केवाला है, ठीक है। खतियान की खाता संख्या क्या है, लगान कितना देते हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है 525 रुपया। तो सभी चीज़ को यहाँ पे आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इतना चीज़ से समझ चुके होंगे, ठीक है। तो मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पे देखिए अब नेक्स्ट क्या दिया गया है। तो यहाँ वंशावली हमारा बन चुका है सरपंच या मुखिया के द्वारा। अगर विवादित ज़मीन है, ठीक है, विवादित ज़मीन है, तो आपके पास अगर विवादित ज़मीन है, ये चीज़ के बहुत लेकर मतलब अभी बहुत ज़्यादा ये चीज़ मतलब प्रॉब्लम ज़मीन का है, सबसे ज़्यादा है मतलब गांव देहात में, ठीक है।
दखल मतलब ज़मीन किसी और का दखल किसी और ने किया है, क्योंकि उसके पास प्रूफ भी नहीं है। तो आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। प्रूफ कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया दखल कब्जा किए हैं तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। अगर मान के चलिए ए का ज़मीन है, अभी देख रहा है कि ए का ज़मीन है और इसका प्रूफ के साथ बी है, लेकिन इसके पास कोई मतलब आमदनी का स्रोत नहीं है, इसी वजह से गौन है या मारपीट के चलते डर रहा है और ये दखल कर दिया है कौन सा, सी नंबर। तो सी अगर दखल किए हैं भाई तो सी के पास कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए इस ज़मीन का, ठीक है, क्योंकि इसके पास तो प्रूफ है और इसके पास तो है नहीं। तो बाद में अगर कागजी प्रक्रिया में सर्वे इनके नाम से अगर हो जाता है बी के नाम से, तो सी दावा अगर करेंगे तो इनको कानूनी कार्रवाई की जाएगी इस पर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देख लेना है अपने हिसाब से, ठीक है। तो इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे दावा करने के बाद एक और फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं वंशावली बनाया गया है। तो राम क्या है, 4 भाई था, ठीक। तो 4 भाई में यहाँ पे देख सकते हैं राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। पिता का नाम क्या है, चारों का एक ही है, ठीक है। जगह कहाँ है, सोनबारसा। और यहाँ पे आप लोग दर्शा दीजिएगा जैसे कि 108 खाता संख्या 108 में अब ज़मीन कितना है, तो 120 डिसमिल 120 डिसमिल 120 डिसमिल, सॉरी खाता खेसरा संख्या। अब उसमें ज़मीन कितना है, 100 डिसमिल सभी का है, समझ में आ रहा है। मतलब 400 डिसमिल पूरा होना चाहिए था। और यहाँ पे दक्षिण पूर्व में क्या है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दक्षिण पूर्व लिख लीजिएगा ना, तब भाइयों पता चलेगा कि अगर मान के चलिए राम अगर दावा कर रहा है, ठीक है, अगर दक्षिण पूर्व में अगर ये चौहद्दी नहीं लिखिएगा आप, ठीक है, तो पता चलेगा कि अगर ज़मीन ऐसे है, अगर रोड ऐसे है, ठीक है, तो ये फ्रंट वाला आपका बड़का भैया ले लेगा, समझ में आ रहा है। तो आप लोग अगर बंटवारा होगा तो इस प्रकार से होगा, क्या कि रोड इस साइड में है तो चारों भाई के 4 पार्ट में हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो आगे वाला फ्रंट की जगह पे आप लोग लिख लीजिएगा कि यहाँ पे ये है, इधर इधर ये है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मेंशन कर दीजिएगा ताकि किसी प्रकार का प्रॉब्लम फ्यूचर में ना हो। तो चौहद्दी देना भी अनिवार्य है, ठीक है। और जहाँ बंदी संख्या तो आप लोग जानते हैं ये देना अनिवार्य है ही। तो ये भी फॉर्म आपको बताएंगे कहाँ से डाउनलोड करना है, ये भी फॉर्म हम डाउनलोड करके रखे होंगे, ठीक है। तो यही चीज़ 3-4 आपको करवा कर पहले से रख लेना है, बाकी कुछ नहीं है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। 3 पेपर आपको रख लीजिएगा, एक के प्रपत्र 2 वंशावली का जो फुल लेटर पैड के हिसाब से दिया जाता है वो, और 3 का 1, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग रख लीजिएगा। तो 3 ही पेपर में आपका काम निपट जाने वाला है, समझ में आ रहा है। ये और एक 3 का 1 और उसी का ये भी पार्ट है नीचे वाला, स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, ठीक है, और 2। तो ये 3 चीज़ जब आपके पास हो जाएगा तो आपका सर्वे आपके नाम पे हो जाएगा। और सही सही आप जो भी फॉर्म को फिल कीजिएगा वो सही सही ही दीजिएगा, क्योंकि अगर सही ना रहे तो कर्मचारी चाहे वो सर्वेयर आएगा आपका सर्वे करेगा, अगर गलत पाए जाते हैं, ठीक है, तो आपको वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इसमें कौन कौन सा दस्तावेज लगाना है तो आपको वो भी बता देते हैं। अगर इसमें बहुत सारा मृत्यु हो गया है दादा परदादा का तो उसमें शपथ पत्र भी आता है, तो उसको शपथ पत्र में भी मेंशन करना पड़ता है कि हाँ दादा हमारा मर चुके हैं, तो उसका जन्म कब चाहे मृत्यु कुछ न कुछ आपको प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अपना आधार कार्ड, ये सब चीज़ तीनों देने के बाद आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, सिग्नेचर, ठीक है, ये सब भी देना अनिवार्य है। तो आधार कार्ड का जीरोक्स लगा दीजिएगा आप अपना, अगर बेटे उटे का भी उसमें जुड़वा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं और राम लौ कुश ये सब जो है, अगर मान के चलिए आप जुड़वा रहे हैं तो उसका भी आधार कार्ड लगा दीजिएगा। तो इसी में इतना वीडियो में कहीं भी आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। खाली सरपंच मुखिया के थ्रू दौड़ना है और वहाँ से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई लोग बोल रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे करना है तो आप लोग मेरे से संपर्क कर सकते हैं या किसी अपने गांव में जो जानकार आदमी हैं उनसे संपर्क करके आप अपना काम करा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और ये सब फॉर्म आपको मैं खुद, आप अपना व्हाट्सअप नंबर सेंड कीजिएगा मेरे पर्सनल नंबर पे, मैं आपको ये सब दे दूँगा। ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, किस प्रकार से पढ़ना है वो भी समझा दूँगा। ठीक है, अगर इतना वीडियो में आप समझे नहीं होंगे तब। चलिए तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।